Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall introduce a new chapter, that is the proposal. So let's start. It is very interesting play. In this play we shall find that one of the person keeps a proposal in front of a girl for doing marriage with him. उसके साथ शादी का प्रपोजल प्रस्ताव रखता है वो लड़की के सामने, और उसी प्रपोजल के दौरान जो है उनकी कई बार फाइटिंग हो जाती है, बहुत ही क्या नाम है प्रेटी इश्यूज़ पर, बहुत ही निम्न स्तर के मामलों में कई बार उनकी नोक झोंक होती है, और आगे उनकी जो शादी है वो हो पाती है कि नहीं हम इस प्ले के माध्यम से देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, इज अ वन एक्ट प्ले, अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी. फार्स का मतलब एक ऐसा नाटक, एक ऐसा ड्रामा जो जिसमें उम्र हो, मजाक हो और बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया हो. बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर के द्वारा, रसिया के राइटर के द्वारा लिखा गया है, या ड्रामेटिस्ट जिसका नाम क्या था, एंटोन चेकोव. इट वाज रिटन इन 88 एंड 89, 1888 एंड 89, ये तब लिखा गया था प्ले. And the play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estate by encouraging marriages that make good economic sense. यानी गुड इकोनॉमिक सेंस का मतलब आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाना. यानी उस समय एक टेंडेंसी थी, एक ट्रेडिशन थी, एक रीति रिवाज था अमीर परिवारों में, वो दूसरे अमीर परिवारों के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश में रहते थे, ताकि उनकी जो अमीरी है उसको और चार चांद लग जाए, मतलब उस अमीरी में और इजाफा हो. हेयर इवान लोमो, a long time wealthy neighbor of Stepan Subuko, also wealthy, comes to seek the hand of Subuko's 25-year-old daughter Natalia. तो यहाँ पर ये लोमो है, इवान लोमो, ये सुबुको की एक 25 साल की लड़की है नतालिया, उसका हाथ मांगने के लिए आता है, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है. ऑल 3 आर क्वालसम पीपल, और तीनों ही ये बहुत ही लड़ाकू हैं. कौन कौन तीनों? जिसमें लोमो है, सुबुको है और सुबुको की डॉटर नतालिया है. एंड दे क्वाल ओवर पैटी इश्यूज, और वो बहुत ही तुच्छ, बहुत ही निम्न स्तर के इश्यू पर लड़ते रहते हैं. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिस्ट ऑल द क्वारलिंग, और ये जो है, ये प्रस्ताव है, वो खतरे में पड़ता दिखाई देता है, वो भूल जाने के कगार पर है इस लड़ाई के बीच में. बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल. लेकिन जो गुड सेंस है, इकोनॉमिक गुड सेंस, वो इंश्योर करती है इस प्रपोजल को मजबूत करने में. आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, आखिरकार. प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग. अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, यानी क्या तैयारियां होती है रशियन वेडिंग में, रसिया की जो शादी है, शादी समारोह, उसमें क्या क्या होता है. बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है.
प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, इसमें रिंग्स की अरेंजमेंट होती है। ब्राइड्स ड्रेस, दुल्हन की ड्रेसेस की अरेंजमेंट की जाती है। कार की अरेंजमेंट होती है और एक रिसेप्शन पार्टी की अरेंजमेंट किया जाता है। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, शुरुआत में यानी पहले दुल्हन का परिवार ही रिसेप्शन यानी जो रिसेप्शन पार्टी होती थी उसका खर्च दुल्हन का परिवार उठाता था। बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस, लेकिन आजकल क्या है, आजकल दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवार जो है वो बराबर के खर्च के हिस्सेदार होते हैं, यानी आपस में वो बांट लेते हैं इस खर्च को। रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, और रसिया की जो शादी है वो 2 दिनों तक चलती है। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ शादियाँ 1 सप्ताह तक चलती रहती हैं। एंड द ओकेजन बिकम्स necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars, and the occasion becomes समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और ये मौका जो है कई साल तक याद रखने वाला मौका बन जाता है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार, और सबसे जो ज़रूरी हिस्सा है शादी का वो एक कई कारों का जो झुंड है वो नेसेसरी पार्ट बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन जाता है शादी का। द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम, यानी दूल्हे के जो साथी होते हैं, पक्के साथी, पक्के दोस्त, और दूल्हे के और दुल्हन के, मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, कई बार वो मिलते हैं एक दूसरे से। मेक पोस्टर बनाते हैं। राइट स्पीचेस, उनके ऊपर स्पीच लिखते हैं। ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, कुछ मुकाबले ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड, और जब दूल्हा आता है दुल्हन को लेने के लिए, फॉर द रजिस्ट्रेशन के लिए, ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, उसे कई बार लड़ना पड़ता है दुल्हन को प्राप्त करने के लिए। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स, और रशियन लोग जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, भवनों में रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड, और दूल्हे को, ग्रूम का मतलब दूल्हा, दूल्हे को जो है ब्राइड मीन्स दुल्हन तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर उसको चढ़ना पड़ता है अपने दुल्हन को पाने के लिए। बट एट ईच लैंडिंग, लेकिन हर लैंडिंग पर ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप, उसे एक आंसर देना होता है क्वेश्चन का ऊपर जाने के लिए। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और दुल्हन के जो सहेलियां हैं वो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछती हैं। समटाइम अबाउट द ब्राइड, कई बार जो है दुल्हन के बारे में। समटाइम जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स, और कई बार पहेलियाँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट पहेलियाँ पूछी जाती हैं। रिडल्स मीन्स पहेलियाँ। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, और दूल्हे को जो है जवाब देना होता है अपने दोस्तों के साथ सलाह करके। फॉर एग्जाम्पल ही में बी शोन अ फ्यू फोटोज़, उदाहरण के तौर पर उसे कई फ़ोटो दिखाई जा सकती हैं और बेबी गर्ल्स, छोटी बच्चियों की। एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज़, और उससे पूछा जाता है कि उन छोटी बच्चियों की तस्वीरों में उसकी दुल्हन कौन सी है। इफ़ ही गैसेज रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, यदि उसकी गैस, उसका अंदाज़ा, उसका अनुमान गलत साबित होता है तो उसे कैश यानी पैसा, नकदी देनी होती है, पैसा देना होता है आगे का कदम उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उसे जुर्माने के तौर पर गलत जवाब देने पर जो है पैसे चुकाने पड़ते हैं, तब जाकर आगे का
स्टेप वो ले सकता है। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ सिटी साइट। जो नया शादी का जोड़ा दूल्हे और दुल्हन के रूप में होता है, वो मेहमानों को छोड़कर चला जाता है एक टूर पर सिटी साइट, सिटी के शहर के जो दृश्य हैं उनको देखने के लिए। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। 2-3 घंटे के टूर के बाद वो दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा जो है वो रिसेप्शन में शामिल हो जाता है। द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट। और ये दूल्हे और दुल्हन का जोड़ा जो है वो एक ख़ास किस्म की टेबल पर बैठ जाता है अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने आमंत्रित मेहमानों के साथ। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट टू द कपल। जो शादी की जो पार्टी है वो शुरू होती है टोस्ट के साथ। टोस्ट मीन्स वाइन को जब गिलास में उठाकर जो है चीयर करते हैं और उसी को टोस्ट बोलते हैं। दूल्हे और दुल्हन को जो है वो बेस्ट विशेज बोलते हैं। द रिसेप्शन शुरू होती है टोस्ट के साथ। वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और ब्राइड प्रेज अ फ्यू वर्ड टू विश द कपल। यानी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी सलामती के लिए, दूल्हे और दुल्हन की सलामती के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए। देन एवरीवन रेजेज देयर ग्लास ऑफ वाइन। और फिर हर कोई अपना शराब का जो गिलास है वो उठा लेता है एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और वो फिर उसको पीते हैं, वाइन को, शराब को। द ग्रूम इज़ देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद दूल्हे को कहा जाता है वो दुल्हन को किस करे। आफ्टर फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। और कुछ टोस्ट के बाद लोग जो है शुरू हो जाते हैं खाना पीना और फन करना, आनंद उठाना, इसका काम शुरू हो जाता है, यानी खाने पीने का आनंद लेने का। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। और कुछ देर बाद जो है दूल्हे को जो है वो छुपा दिया जाता है, उसको चुरा लिया जाता है। सी डिसअपियर्स। दुल्हन जो है वो लुप्त हो जाती है, खो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर। और जब दूल्हा उसको ढूंढना शुरू करता है, ही इज आस्क्ड टू अ फी। उसे कुछ पैसा चुकाने के लिए कहा जाता है। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। और आमतौर पर ये दुल्हन की सहेलियां होती हैं जो दुल्हन को छिपाती हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड। और फिर दुल्हन की सहेलियां ऐसी भी होती हैं, दे स्टील द ब्राइड शूज़। वो दुल्हन के जूते छिपा लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। और दूल्हे को उन जूतों को वापस पाने के लिए भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। द गेस्ट एन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स। और मेहमान जो है इन टसल्स को जो है एन्जॉय करने के लिए, द गेस्ट एन्जॉय वॉचिंग दीज टसल्स। मेहमान आनंद उठाते हैं इन टसल को देखकर। एंड यानी ये जो इस प्रकार के खेल हैं, इस प्रकार की समस्याएं, इनका आनंद उठाते हैं मेहमान जो शामिल होते हैं। ये थी रशियन वेडिंग की ट्रेडिशन कैसे कैसे होती है। अब कैरेक्टर कौन कौन है इसमें? नताल्या है जिसको लोमो प्रपोज करता है। स्टेपनोवा सुबुको है, हिज डॉटर 25 years old। यानी नताल्या स्टेपनोवा सुबोको की बेटी है जो 25 साल की है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में। उसके बाद है इवान वेस्लेविच लोमो। इवान लोमो जो सुबोको का पड़ोसी है, लंबे
कदकाठी का व्यक्ति है, बहुत ही सस्पिशियस लैंड ओनर है गोस्वामी। अब सीन शुरू होता है। ड्राइंग रूम सुबोको के घर का है। लोमो एंटर, लोमो आता है वियरिंग ड्रेस जैकेट पहने हुए है, ये देख रहे हैं आप, जैकेट पहनी हुई है। एंड वाइट ग्लव्स और सफ़ेद दस्ताने डाले हुए हैं। सुबुको राइजेज टू मीट हिम, सुबुको जो है उसे देखकर खड़ा होता है उसके वेलकम में। सुबुको माय डियर फेलो सुबुको पूछता है माय डियर फेलो होम डू इवान वेस्लेविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। वो कहता है कि मेरे प्यारे इवान वेस्लेविच, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपको देखकर। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज़, कहता बड़ी हैरानगी की बात है। हाउ आर यू, और उससे पूछा कि आप कैसे हैं। लोमो थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, लोमो कहता है कि धन्यवाद आपका, और बताइए आपके साथ कैसा चल रहा है, यानी आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। सुबुको वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल थैंक्स टू यूर प्रेयर एंड सो ऑन, और कहता है कि हम वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ, हम किसी न किसी तरह इकट्ठा हो पाए। मेरे प्यारे एंजल का मतलब होता है फरिश्ता, या मेरे प्यारे पड़ोसी, मेरे प्यारे फरिश्ते। थैंक्स टू योर प्रेयर, कहता है कि आपकी प्रेयर को धन्यवाद करता हूँ, और इस तरह से वो कहता है सिट डाउन प्लीज़ डू सिट डाउन, और सुबह को लोमो को बिठाता है। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, और कहता है कि आपको अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए मेरे प्यारे पड़ोसी, मेरे प्यारे दोस्त। माय डियर फेलो व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, सुबह को पूछता है कि अब आप, ये लोमो से पूछता है कि आप ऐसी ड्रेसिंग में कैसे हैं। इवनिंग ड्रेस डाली हुई है, ग्लव्स डाले हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर, कहता है मेरे प्यारे क्या आप जो है कहीं जा रहे हैं। लोमो नो आई हैव कम ओनली टू सी यू, कहता है कि नहीं, मैं केवल आपसे ही मिलने आया हूँ। लोमो ने क्या नाम है सुबुको से कहा। सुबुको देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, फिर आप इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं मेरे प्यारे माई प्रीसियस। एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर ईव विजिट, ऐसा लगता है जैसे आप न्यू ईयर की इवनिंग की विजिट करने आए हैं, मतलब न्यू ईयर के शाम के समय हैप्पी न्यू ईयर बोलने आए हों। लोमो वेल यू सी इट्स लाइक दिस, takes his arm, I have come to you, honored Stepan Stepanovich, to trouble with you a request. लोमो कहता है कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, एक रिक्वेस्ट करके आपको मुसीबत देने आया हूँ। कहने का मतलब not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stepan Stepanovich, कहता है कि not once or twice, एक या दो बार नहीं, I already had the privilege of applying to you, यानी मेरे को सौभाग्य मिला है आपसे हेल्प पाने का एक या दो बार। And you have always so to speak, और आपने हमेशा ही मेरी मदद की है। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, कहता है मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मैं बहुत ही उत्तेजित हो रहा हूँ। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, कहता है कि मैं अपनी उत्तेजना कम करने के लिए कुछ पानी पीता हूँ। ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, और फिर स्टेपन स्टेपनोविच जो है उसने कहा कि ऑनर्ड मतलब सम्मानित, यानी सम्मानजनक, वो संबोधित करता है सम्मानजनक ढंग से, ये कहते हुए स्टीफन स्टेपनोविच को
और फिर वो पानी पीता है। सुबुको असाइड, ही हैज़ कम टू बोरो मनी। सुबुको एक तरफ होकर कहता है कि ये शायद धन उधार लेने आया होगा। सैलेंट गिव हिम एनी अलाउड, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। माई ब्यूटी मीन माई डियर फ्रेंड। कहता है कि मैं इसे नहीं दूंगा अगर ये धन लेने आया है तो। और वो फिर पूछता है कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे पड़ोसी जो है, आप किस लिए आए हैं। लोमो यू सी ऑनर स्टेपनिच। अब ये देखिए वो इतना घबराया हुआ, इतना एक्साइटेड है, इतना नर्वस है कि वो ठीक ढंग से एड्रेस भी नहीं कर पाता। कभी वो स्टेपनिच बोलता है, कभी स्टीफन ऑनरिच बोलता है। तो इतना जो है लोमो इतना एक्साइटेड है, इतना नर्वस है। आई मीन आई एम awfully एक्साइटेड एज यू विल प्लीज़ नोटिस। कहता है कि मेरा मतलब है मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ, आप ध्यान दें। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी। कहता है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, लोमो ने सुबोको से कहा। दो आई डोंट डिजर्व इट। कहता है मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ इस हेल्प के, ऑफ कोर्स निसंदेह, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस। और मेरे को कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं आपकी जो हेल्प है उस हेल्प को, उसकी गिनती करूं। कहता है कि ऐसा मुझे कोई अधिकार नहीं है। सुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। सुबुको कहता है कि पहेलियों में बात मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, जो भी है जल्दी से बताओ कि आप क्या काम आए हैं। लोमो, वन मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट। द फैक्ट इज़ आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। सुबुको जॉयफुली, खुशी से, बाई जो इवान वेस्लेविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। अब सुबुको जो है ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। कहता मेरी बेटी का हाथ मांगने। कहता है दोबारा कहिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। लोमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क। लोमो फिर रिपीट करता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, आपकी बेटी से शादी करने आया हूँ, करना चाहता हूँ। सुबुको इंटरप्टिंग, उसको बीच में खेत डालते हुए, माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन। कहता मैं बहुत खुश हूँ, येस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। उसको फिर इम्ब्रेस करता, इम्ब्रेस मीन्स हग करना, उसको गले से लगाना। एंड किस इज लोमो, और सुबुको लोमो को किस करता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहता है मैं भी ऐसा ही उम्मीद कर रहा था काफ़ी लंबे समय से कि आप हमारी बेटी के साथ शादी करें। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर। कहता है कि ये मेरी लगातार, ये मेरी इच्छा रही है हमेशा से। सेड्स अ टीयर, और फिर वो आंसू आ जाते हैं आंखों में उसके। एंड आई हैव ऑलवेज सेव्ड यू माई एंजल एज इफ़ यू वर माई ओन सन। आई हैव ऑलवेज बिहेव्ड यू, शायद ये वर्ड बिहेव्ड है। कहता है कि हमेशा मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे आप मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ, आप दोनों को भगवान जो है सलामत रखे। हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। वट एम आई बिहेविंग इन दिस idiotic वे फॉर? आई एम ऑफ my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with my soul, I'll go and call Natasha and all that. His help and his love and so on. और कहता है कि what am I behaving in this idiotic way for? कहता है मैं कितनी मूर्खतापूर्वक ढंग से व्यवहार कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। कहता है कि मैं इस खुशी के कारण अपना बैलेंस, संतुलन खो चुका हूँ, एब्सोल्युटली, पूरी तरह से। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा। कहता है कि मैं जाता हूँ और नताशा को बुला कर लाता हूँ। लोमो ग्रेटली मूड, इम्प्रेस, ऑनर स्ट्रिप नो, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट?
कहता है कि क्या मैं ये समझूं कि आई मे काउंट ऑन हर कॉन्सेंट, यानी क्या मैं ये समझूं कि वो अभी कॉन्सेंट मीन्स एक्सेप्ट, यानी वो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, क्या मैं ऐसा समझूं? सुबुको वाई ऑफ कोर्स, कहता है हाँ क्यों नहीं, माई डार्लिंग, एज इफ सी वुडंट कंसेंट, सी इज इन लव ए गॉड, मीन्स ये गॉड, इसका मतलब है भगवान। सी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, साइलेंट बिलोंग। कहता है कि हाँ, सुबुको ने कहा कि नताशा क्यों नहीं मानेगी, नताल्या वो जो है आपसे शादी जरूर करेगी, वो आपको चाहती है, आपसे लव करती है, और वो एक लव सिक कैट है, भूखी बिल्ली की तरह है, प्रेम की भूखी बिल्ली की तरह, एंड सो ऑन, और वो इस तरह से बोलता रहता है, बताता रहता है। तो ये सुबुको जो है ये बात बताता है उसको, लोमो को। तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ें एंड फाइंड वर्ड मीनिंग। ओके, थैंक यू।